देखिए देखिए दिव्या जी, 2022 के गठबंधन में समाजवादी पार्टी के हम थे। हम लोगों ने पूरी मुस्तैदी से चुनाव लड़ाने का काम किया। पूर्वांचल की धरती इस बात की गवाह है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने किस तरीके से पूर्वांचल की धरती पर समाजवादी पार्टी की सीटों को जिताने का काम किया। समाजवादी पार्टी को सही राय देना, जब हम उपचुनाव आजमगढ़ का लड़ा जा रहा था, तो आजमगढ़ के उपचुनाव में वहां की जनता समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता कह रहे थे कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जिस तरीके से आप प्रचार करने के लिए यहां पर लगे हुए हैं, माननीय अखिलेश यादव जी को यहां पर प्रचार करने आना चाहिए। तब तो कहा जाता था कि माननीय अखिलेश यादव जी प्रचार करने के लिए नहीं जाते हैं उपचुनाव में। और वहां पर सबसे बड़ा दोष ये दिया जाता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने वहां पर प्रत्याशी उतारने का काम नहीं किया और उसकी वजह से चुनाव हम हार गए। तो कोई ना कोई तो बहाना ये लेकर बैठे हुए हैं कि किस तरीके से हम कौन सा आरोप लगाने का काम करें। जो सीटें निकाल पाए समाजवादी पार्टी, आप लोगों में उसमें बड़ा रोल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जो भी सीटें उस दौरान भी निकाली थी अपने दम पर निकाली थी। नहीं, वो तो दिव्या जी कहेंगे ना कि आप 2017 में देख लीजिए ना कि 47। अब आपको उन्हीं सब में एक निकालने लग गए। नहीं, हम तो दिव्या जी, हम तो कह रहे थे कि जनता के दरवाजे जाना पड़ेगा, खाली बैठकर चुनाव नहीं लड़ा जाता है। आज वही काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। आज देखिए ना कि सिर्फ और सिर्फ मैनपुरी में चुनाव लड़ने का काम कर रहे थे। आप बताइए ना कि क्या खाली मैनपुरी में ही चुनाव हो रहा था? क्या रामपुर में चुनाव नहीं हो रहा था? खतौली में चुनाव नहीं हो रहा था? तो जब आप देख लीजिए, जब प्रचार करने के लिए सिर्फ मात्र चुनाव में ही निकलने का काम करेंगे तो आप देखिए ना किस तरीके से होगा। गोला में आप नहीं गए, गोला में भी तो एक सच्ची श्रद्धांजलि हो सकती थी। गोला में प्रचार करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी नहीं गए। अर्कवंशी जी की मैं बात सुन रहा था। देखिए, अखिलेश जी का जहां तक सवाल है, तो इसी चुनाव में 20-20 घंटे लगातार रथ यात्राएं करी। जितना परिश्रम अखिलेश जी ने किया किसी ने नहीं किया, और शायद इसी वजह से समाजवादी पार्टी 21% से बढ़ के। अरे अब्बास जी, उसके साथ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी थे और वो आज चुनाव के 6 महीने पहले करने का काम किए। यही काम लगातार जो 5 साल करने का काम किए होते। अभी आप देखिए ना कि माननीय आजम खान जी जब जेल से छूटे तो माननीय शिवपाल जी गए, माननीय अखिलेश जी के पास समय नहीं था। आप उनके मुद्दों को लेकर कितना लड़ने का काम किए। हम लोग जो काम कर रहे थे, हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से यही तो कह रहे थे कि जनगणना के लिए कितना सफर चल रहा है, इसके लिए कितना इस मुद्दे को उठाने अगर सत्ता नहीं आया, सत्ता में नहीं आए तो आप हमारे खिलाफ बोलने लगे। रिपोर्ट लागू हो, इससे पिछड़े पार्टी बहुत समाज के लोगों लेकिन को न्याय मिल सके, पार्टी इस पर कितना चुनाव में कहां तक सफर किया, हम कितना आगे बढ़े, क्या आपको नहीं दिख रहा है? हम सरकार तो आप हमारी आलोचना कर रहे हैं। चलिए, आप मानने वो नहीं निकले, कब नहीं निकले मुझे नहीं पता। अब निकले तो आपको तारीफ कर दी थी आप उनकी, आप क्यों नहीं कर रहे? बात यह है कि आप देखिए, विचारधारा आपकी तटस्थ नहीं है। आपको सत्ता में रहना है। मुझे लगता है सत्ता लोलुपता इतनी नहीं होनी चाहिए कि जनता भी आपको हमारी विचारधारा पिछड़े जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, मगर आप समझना नहीं चाह रहे हैं ना उन चीजों को। तो आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने में कौन से ऐसे अच्छे कार्य करती है कि आप भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करने लगे? आप ही मैनपुर में तो चुनाव लड़ते हैं, आप जीत जाएंगे क्या? आप बताइए। नेताजी देते थे तो आप सीधा उनको बीजेपी के वोट पा रहे हैं, बताइए ना। अगर जनता की भाजपा जब भाजपा की सरकार बन गई तो इसका एक कारण आप आलोचना करिए, आलोचना से समस्या आप आलोचना करिए, लेकिन आप एक बात बताइए। सुनील अर्कवंशी जी वो कह रहे हैं कि आपकी विचारधारा ही क्लियर नहीं है। अभी जिस पार्टी को आप कुछ वक्त पहले तक कोसा करते थे, अब आपको वही पार्टी अच्छी लगने लग गई है। आपका स्टैंड ही क्लियर नहीं है। नहीं दिव्या जी, मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हम जनता के हितों के मुद्दों को लेकर जनता के दरवाजे जाने का काम कर रहे हैं। अभी हमने 75 जनपद में रथ यात्रा निकालने का काम किया, जिसमें हमने सावधान करने का काम किया। जिनकी 4-4 बार सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, बसपा की सरकार रही हो, वो न्याय समिति की रिपोर्ट पर नहीं बोलेंगे, वो जातिगत जनगणना पर नहीं बोलेंगे। नहीं दिखाई दिए ना आपके नेता, दरवाजे आप चलेंगे। हमें तो किसी दरवाजे नहीं दिखाई दिया आप, और आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जनता के हितों में क्या काम करती है। आपको नहीं दिखाई देगा अब्बास जी, आपको इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि आपको इसलिए नहीं दिखाई देगा। हमारे नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन वो
कहीं ना कहीं कार्यक्रम ना करते हो, मगर आपको इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि आप तो भाई बंद कमरों में बैठने का काम करते हैं। अभी चुनाव बीत जाने दीजिए, मैं कह रहा हूँ भाजपा के लिए आपका हृदय परिवर्तन जो हुआ उसका एक कारण बता दीजिए, बस इतना पूछ रहा हूँ महाराज। 6 महीने में जनता के हितों की लड़ाई लड़ने वाली आपकी पार्टी को भाजपा का क्या काम अच्छा लग गया जो आप उनके पक्ष में बोलने लगे? बस इतना सा सवाल है। नहीं, हम वही तो है बात, हम आपको सही राय देंगे तो आप सीधे सीधे भाजपा के खाते में भेजने का काम करते हैं। बस यही सबसे बड़ी समाजवादी पार्टी की दिक्कत है। हम जनता के हितों के मुद्दों को लेकर सदन में, अब आज सदन चालू हुआ है, हम इसको कल भी उठाने का काम वहां करेंगे कि न्याय समिति की रिपोर्ट कब लागू होगी, जातिगत जनगणना कब होगी उत्तर प्रदेश में, हम इन मुद्दों को उठाने का काम करेंगे। क्या माननीय अखिलेश यादव जी इस मुद्दों सुनील जी 24 क्या बीजेपी के साथ ही लड़ेंगे क्या आप? आते और हम ये काम ना करते, आप हमसे लड़ते, हमारे खिलाफ मोर्चा खोलते। देखिए चुनावी गठबंधन जो होते हैं वो चुनाव के समय होते हैं, चुनाव के 5-6 महीने पहले होते हैं। अब किसके साथ गठबंधन होगा ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का काम है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करते हैं। हम लोग इस पर नहीं तय करते कि किसके साथ हम लड़ेंगे। हम लोग अपने लगातार संगठन पे काम कर रहे हैं, नेताजी के मिशन को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। जनता का हित कैसे हो उसको लेकर हम जनता के बीच जाने का काम। संदीप श्रीवास्तव जी, ठीक है संदीप श्रीवास्तव जी, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी के लिए